आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा हवाई अभियान जिसमें न केवल पाकिस्तान के हवाई अड्डों को तहस नहस कर दिया गया, बल्कि चीन और अमेरिका द्वारा दिए गए दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों की कमजोरी भी दुनिया के सामने उजागर कर दी। पाकिस्तान की एयर डिफेंस शील्ड दो मुख्य हिस्सों पर टिकी हुई है। एक है अमेरिका निर्मित TPS-77 लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार और दूसरा है चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो एक सतह से हवा में मार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल हथियार है, जिसकी तुलना रूस के S-300 या अमेरिका के पेट्रियट से की जाती है। TPS-77 जो अमेरिका के $89 मिलियन के अनुबंध का हिस्सा है, यह रडार 450 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है, जो पाकिस्तान के आसमान की 24 घंटे की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। HQ-9, जिसे 2021 में शामिल किया गया था, एक ताकतवर बचाव प्रणाली है। इसका काम पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों, कमांड सेंटर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों से बचाना है। इन्हें पाकिस्तान के शहरों और सैन्य केंद्रों में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था, जैसे लाहौर, कराची, मलेर कैंटोनमेंट और यहां तक कि रावलपिंडी के आसपास भी। पाकिस्तान ने $89 मिलियन के सौदे के तहत 6 TPS-77 रडार्स खरीदे थे और HQ-9 मिसाइल सिस्टम 2021 में सेवा में आना शुरू हुआ, जो पाकिस्तान के अहम एयरबेस और जरूरी ठिकानों की ऊंचाई पर सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बने। लेकिन भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर की रात ये आधुनिक सिस्टम अपने मुख्य मकसद रक्षा प्रदान करने में विफल रहे। भारत की मुहिम बमों से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू हुई। वेव 1 यानी कि पहली लहर, नकली विमान और मानव रहित ड्रोन, जिसमें कुछ हार्पी और कुछ स्वॉर्म UAVs आधारित थे, पाकिस्तान की वायु सीमा में प्रवेश करते हैं। दूसरी वेव में पाकिस्तान की वायु रक्षा नेटवर्क सक्रिय हो जाती है और रडार चालू हो जाते हैं और HQ-9 मिसाइलें निशाना साधने लगती हैं। वेव 3 में भारतीय हार्पी और हरोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एंटी रेडिएशन ड्रोन्स रडार सिग्नल्स को लॉक करते हैं और हमला कर देते हैं। इन तीनों वेव्स में जो टारगेट्स न्यूट्रलाइज किए गए, उसमें लाहौर के आसपास के रडार इंस्टॉलेशंस, मलेर कैंटोनमेंट कराची में HQ-9 लॉन्चर, सियालकोट और पसूर में ड्रोन्स डॉम्स शामिल हैं। एयर मार्शल AK भारती के अनुसार लाहौर के पास एक चीनी HQ-9 साइट को पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया। भारत की रणनीति एक क्लासिक सीड थी, यानी दुश्मन की वायु रक्षा को दबाने की रणनीति। सबसे पहले डिकॉयज आए, ड्रोन और नकली लड़ाकू विमान जानबूझकर रडार की रेंज में उड़े, जिससे पाकिस्तानी हवाई रक्षा सक्रिय हो गई। जैसे ही रडार ने लॉक किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजरायली हार्पी लॉइटरिंग एम्यूनिशन, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, ने रडार सिग्नलों पर निशाना साधा। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि लाहौर के पास एक रडार साइट, जहां HQ-9 बैटरी होने का शक था, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। फिर आया असली ताकतवर हथियार, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसे स्टैंड ऑफ हथियार, जिन्होंने प्रमुख हवाई अड्डों सरगोदा, शुक्र, रहीम यार खान और कराची के मिलेर पर हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे पर बड़े बड़े खड्डे और तबाह हुए बंकर साफ दिखाई दिए। इन हमलों की खास बात यह नहीं है कि क्या उपकरण नष्ट किए गए, बल्कि ये उपकरण किसके थे, वे किसका प्रतीक थे। अमेरिका के TPS-77 रडार और चीन के HQ-9 मिसाइल सिस्टम। इस तरह भू राजनीतिक दांव पर भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि अमेरिकी और चीनी रक्षा तकनीक की विश्वसनीयता को भी चुनौती दी। नई दिल्ली ने संकेत दिया कि वह असली मुकाबले में चीनी वायु रक्षा प्रणाली को बेअसर कर सकता है और उसने अमेरिकी रडार सिस्टमों की कमजोरी को उजागर कर दिया, जो बिना सुरक्षा इंतजामों के तैनात किए गए थे। चीन की खामोशी
HQ-9 सिस्टम्स के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अनाधिकारिक सरकारी मीडिया ने इन हमलों को आक्रामक कार्रवाई बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका चिंतित लेकिन खामोश। TPS-77 रडारों की एंड यूज मॉनिटरिंग बंद दरवाजों के पीछे सवाल खड़े कर सकती है। पाकिस्तान नुकसान से इनकार किया, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारतीय मिसाइलों ने नूर खान और अन्य एयरबेसों को निशाना बनाया। चीन के लिए जिनके HQ-9 सिस्टम अब तबाह हो गए हैं, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। भारतीय विश्लेषक इसे पहले ही बीजिंग की हथियार निर्यात छवि के लिए भारी झटका बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चीनी सैन्य निर्यात का वास्तविक परीक्षण बन गया है और शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि परीक्षण के परिणाम चिंता बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जो चुपचाप देख रहा है, वो भी चिंतित हो सकता है। TPS-77 एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। अगर ये कमजोर पड़ता है तो तकनीक लीक होने या कमजोर पड़ने को लेकर सवाल उठ सकते हैं।